Hello guys, good morning. I am Ravi Yadav from Brilliant Coaching Classes. आज हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें आज सीखेंगे हम लोग, इससे पहले वीडियो में कवर किया था हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। आज पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग तो पहला कैरेक्टरिस्टिक में है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप बनती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे, तभी पार्टनरशिप लंबे से चल पाता है। वरना डिस्प्यूट होता है तो फिर पार्टनरशिप टूट जाता है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पर बोला जाए कि कौन सा प्रेफरेबल होता है, कौन सा एकदम सही होता है, तो लिखी हुई बातें होती है उसको बहुत सही माना जाता है। तो रिटर्न जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिजरेबल भी होते हैं और एडवाइसेबल भी होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जिसका है वो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। देख, कोई बिजनेस बनता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो प्रॉफिट कमाना, उसके बाद इसका काम करता हो तो इसका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब देखिए, दो चीज होती है, प्रॉफिट हो तो लॉस होगा। तो यहाँ लॉस बात हमें करना ही नहीं करना नहीं है, हमें क्या बात करना है, प्रॉफिट का। ठीक है। तो जो ही प्रॉफिट होगा पार्टनर क्या करेंगे, अपने में बांट लेंगे। ठीक है। देखिए, जो प्रॉफिट होगा आपस क्या करें, बांटेंगे। पर कितना बांटेंगे, वो बांटेंगे हमेशा अपने कि जो प्री डिटरमाइंड जो प्रोपोर्शन होगा। इसे मान लीजिए कि दो पार्टनर है, ए है बी है, ए का है 60%, बी का है 40%। तो मान लीजिए कि 100 रुपये कमाएगा तो ए कितना लेगा, 60 रुपया, बी कितना लेगा, 40 रुपये। पर कभी कभी होता है कि उस एग्रीमेंट में वो डिसाइड ही नहीं होता है कि कितना प्रॉफिट कौन लेगा। तो उस समय होता है इक्वल, यानी कि अगर दो लोग हैं तो कितना कितना आएगा, तब आएगा ये 50% और ये आएगा 50%, यानी इसको 50 रुपया और इसको भी 50 रुपया। आई होप वो बात को समझ आ पाई। अब बात करते हैं लोग लीगल बिजनेस। देखिए, बिजनेस और पार्टनर्स दोनों अलग अलग चीज। ये मान सपोज कीजिए, बिजनेस क्या है, लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है। बिजनेस को क्यों लीगल आइडेंटिटी है कि कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट आता है या कोई भी चीज बाय द लॉ आता है तो लीगल एंटिटी उसको मिलती है। यानी कि बिजनेस भी किसे आ रहा है, लॉ के द्वारा। किसे आ रहा है, लॉ के द्वारा आ रहा है। लॉ जो लॉ के द्वारा जब आएगा तो बिजनेस भी क्या लीगल एंटिटी इसकी हो जाएगी। मान लीजिए सपोज कीजिए कि टाटा कंपनी है। ठीक है। इसका सामान भी खरीदा आपने और सामान वाले खरीदा आपने, आपका सामान खराब निकला। तो मान ली आप केस करोगे तो रतन जी टाटा केस नहीं होगा, क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग। उसलिए जो केस किस पे होगा, टाटा पे होगा, टाटा कंपनी पे होगी, ना कि रतन जी टाटा पे होगा। ठीक है। उसे समझते हैं हम लोग कि बिजनेस क्या है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जो कैसे आया है, एक लीगल आइडेंटिटी द्वारा आया है। और इसमें जो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या है, सेपरेट है। दोनों क्या है, सेपरेट है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एजेंट ऑफ ईच अदर। देखिए, कोई भी बिजनेस होगा, तो बिजनेस होगा किसका, पार्टनरशिप का, तो रन करेगा वो। ठीक है। अब होता क्या है कि बिजनेस को या तो ये हो सके सभी मैनेज करे, या हो सकता है कोई एक उसमें से मैनेजमेंट हो करे। तो ये मान लीजिए सब मैनेज करते हैं तो अच्छी बात है। कोई उसमें से एक या दो मैनेज करते हैं फिर भी अच्छी बात है। इसे मान लीजिए 5 लोग हैं तो मान छोटी सी फॉर्म है तो पांचों मैनेज कर सकते नहीं है। ये बात को पिछले से बताया देखो मैं। ठीक है। यानी 5 अगर हैं और छोटी फॉर्म है तो हो सकता है कि एक भी करे या तो दो भी करे। ठीक है। पर हुआ क्या, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के लिए, जो भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए काम करता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इस पार्टनर क्या है, एजेंट है अदर पार्टनर के। अब आते हैं ना पांचवे पर कि नंबर ऑफ पार्टनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो समझ घुसेगा ना अच्छे से थोड़ा सा कि नंबर ऑफ पार्टनर क्या है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो हुआ क्या था कि सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
मैक्सिमम 100 पार्टनर्स, ठीक है, समझ लीजिए। इसमें बोलेंगे हम क्या है कि सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 464 कहता है, जो किसका किसका सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कैसे कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 100, ठीक है। पर उसकी जस्ट एक साल बाद यानी कि 2014 में एक और एक्ट आया, उसमें क्या बोलता है, तो वाइड रूल ऑफ 10 द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, मतलब देखिए लॉ का नाम है, ठीक है, ये कंपनीज मिसलेनियस एक्ट मिसलेनियस रूल 2014, वो कहता है कि मैक्सिमम आपके जो पार्टनर हो सकते हैं कितने हो सकते हैं हमारे 50, यानी कि एक तौर पे कहता है, दो तेरह में कहता है, 464 सेक्शन द्वारा कहता है कि होते हैं सिर्फ 100 मैक्सिमम होते हैं, बट द वाइड रूल कहता है 10 किसका कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 कहता है कि मैक्सिमम हो सकता है 50, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए अब कोई बिजनेस चालू करेंगे आप, तो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसका ओनर। जैसे मान लीजिए पढ़ा तो मेरे और में कौन इसका होगा, मैं होऊंगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी मैं होऊंगा। उससे मान लीजिए जो भी बिजनेस है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ओनर होगा। तो ओनर की लायबिलिटी जो होती है लिमिटेड नहीं होती है। इसे मान लीजिए कि ओनर पास पूरी फॉर्म और एसेट मिलाकर, मान लीजिए प्रॉफिट और एसेट दोनों मिलाकर मान लीजिए कितना करोड़ है, 2 करोड़ की एसेट, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर्म जब बंद किया उन्होंने, तो उनके पास मात्र 1 करोड़ की लायबिलिटी थी, जो आउटसाइड कितनी थी, 1 करोड़ की थी। तो हुआ क्या कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ पे कर देगा वो, बचा 1 करोड़ आपस में बांट लेंगे, किसमें पता था ना, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में, और नहीं हो तो इक्वल में, तो बांट लेंगे। ये तो एक केस 1 हुआ। एक केस और भी हो सकता है, मान लीजिए प्रॉफिट और बिजनेस, देखो केस 2 क्या बोला है कि प्रॉफिट और एसेट कहाँ के, बिजनेस के, कुल मिलाकर होते हैं 2 करोड़, जो बात सेम कोई बात बोलता हूँ। पर मान लीजिए कि जो टोटल लायबिलिटी है बिजनेस पर वो है 3 करोड़। अब तो घोटाला हो गया, आप क्या, अब क्या करें, बोले 1 करोड़ नहीं, 2 पैसे दूंगा, नहीं, क्योंकि हमें पता है यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं और लायबिलिटी पे करने के लिए। अगर 1 करोड़ ज्यादा हो रहा है तो 1 करोड़ सभी पार्टनर लाएंगे, किस रेशो में लाएंगे, जो बताया था मैं, प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में। जिसका आपका अधिकार था प्रॉफिट लेने का भी, उसी रेशियो में आप देखो भी लॉस होने पर भी, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि खा लोगे सो जाओ, थोड़ी चलता है, ठीक, एक तरफा चलता है, ठीक है। तो किस चलेगा, 1 करोड़ को देंगे और प्री डिटरमाइंड रेशियो में दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा होगा। अपन पर्सनल एसेट को बेच के देना पड़ेगा, देना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। आप समझते हैं कि भाई ऑनर कौन होता है, मैनेजमेंट करता है। देखिए बात करूं, मैं ऑनर से बात करूं, ऑनरशिप की, ठीक है। तो देखिए अब बोलूं मैं पार्टनर हूं बिजनेस का, तो मैं ऑनर तो हो गया मैं तो, पर मैं बताया को मैं जरूरी थोड़ी ना है कि ऑनर है तो काम करेगा ही करेगा। यही पढ़ा हमने क्या पढ़ा था कि हो सके कि सभी मैनेजमेंट करें, बड़ा बिजनेस है तो, ये भी हो सकता है छोटा बिजनेस है तो कोई एक उसके लिए काम कर ले। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।